जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हल करें और सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करें किस पर? रियल लाइन पर। पहला क्वेश्चन है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। सबसे पहले ये करेंगे, 12x प्लस का 30 से उठाएंगे और ले जाएंगे -6 के पास। तो -6 के पास जिस वक्त लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस की हों तो इनको प्लस करते हैं, 36 हो जाएगा। बड़ी रकम के साथ माइनस है, आंसर के साथ भी माइनस होगा। अब 12 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -36 ओवर 12। एक रकम इधर पर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड होती है, अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होती है, ये रूल होता है। तो x इज इक्वल टू 12 1 टाइम 12 3 टाइम 36, तो ये आ जाएगा -3। x की वैल्यू निकल आई -3। अब इसको जिस वक्त आपने रियल लाइन पे ज़ाहिर करना है तो आपने एक लाइन बना लेनी है, और ये लाइन होती है एक्स एक्सिस, याद रखिएगा। इस पे आप ज़ीरो इधर रख लें और -3 तक जाएं, ये मुनासिब सा वक्फा रख लें। ये -1, ये -2, ये बराबर होना चाहिए, ये -3 कर लें। तो चूँकि आपका -3 है इसलिए इसके ऊपर पॉइंट लगा दें, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर लिख दें x इज इक्वल टू -3। ये आपका इस तरह से सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जी तो बच्चों, दूसरा पार्ट जो है वो देख लें। x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। इसको कैसे हल करना है? x को अकेला करना है, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये प्लस का जो 6 है इसको उठाएंगे और उठा के -12 के पास ले जाएंगे। x/3 उसी तरह से लिखा रहेगा, इक्वल डाला, -6 -12 डाला, और ये प्लस का 6 उठा के जिस वक्त इधर लेके आए तो ये भी -6 हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू, दोनों माइनस किए हैं तो क्या हो जाएगा? -18। अब 3 इधर देखें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब -18 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही रूल है ना कि जब एक रकम इधर डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अगर एक रकम इधर प्लस हो रही हो तो दूसरी तरफ जाएगी माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की हो रही हो तो प्लस की हो जाएगी। ये रूल है, ये याद रखिए। इस 3 को उठाएं और -18 के पास ले जाएं तो -18 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 3 के साथ, और x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -54। तो देखिए अब x की वैल्यू निकल आई -54। अब इसको रियल लाइन पे ज़ाहिर करना है तो उसके लिए आपको माइनस की तरफ जाना है, तो ये आप ज़ीरो रख लें इस तरफ, और तकरीबन आप ऐसा करें कि 10-10 का वक्फा रख लें। ठीक है, ये आप 10 कर लें, माइनस का 10, इसे कर लें -20, इसे कर लें -30, इसे कर लें -40, -50 और -60। अच्छा, आपको 54 चाहिए, 50 तक तो ये हो गया, तो इनके दरमियान जो है वो 9 होते हैं मज़ीद। ये छोटी छोटी लाइनें लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर 10वीं आ जाएगी। अच्छा जी, अब पार्ट 3 देखिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना, इसमें बटे हैं, एक है 2, एक है 4 और एक है 12। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम इनके बटे ख़त्म करें। बटे ख़त्म करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम का आसान तरीका ये है कि सबसे बड़ी रकम चेक करें, कौन सी है? 12 चेक करें कि दूसरी रकमों के पहाड़े पढ़ के चेक करें कि उसमें 12 आ जाता है। 2 का पढ़ें, 2 6 पर 12 आ जाता है। 4 का पढ़ें, 4 3 पर 12 वो भी आ जाता है, और 12 1 पर 12 भी आ जाता है। तो इस तरह से एलसीएम जो है वो इस रकम का होगा 12।
अब 12 के साथ करना क्या है कि इस रकम को भी मल्टीप्लाई करवाएं, x/2 को 12 के साथ 3x/4 को भी मल्टीप्लाई करवाएं इक्वल 12 के साथ 1/12 को भी मल्टीप्लाई करवाएं। ये तीनों रकमों के साथ 12 को मल्टीप्लाई करवाएं। 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12, ये बन गया आपका 6x। 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 12, 3 3 टाइम 9x इज इक्वल टू 12 एक बार 12, 12 एक बार 12, एक एक बार 1। ये हो गया। अब दोनों रकमें माइनस की हैं, क्या करेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की हो, दोनों रकमें x की हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो क्या करेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की, तो माइनस करते हैं। तो 9 में से 6 माइनस करें, बाकी रह जाएगा 3x। बड़ी रकम के साथ माइनस है, जवाब के साथ भी माइनस लगा दें इक्वल टू 1। x को अकेला करना है। आप देखें 3 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस जो है ये साथ रहेगा इस तरह से। तो x की वैल्यू निकल आई -1/3। अब जब आपने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो नंबर लाइन पे जाहिर करने का तरीकाकार ये होगा कि आप ये 0 लिख दें और ये वाला माइनस का 1 लिख दें, क्योंकि माइनस की तरफ जाना है। 1/3 का मतलब है ये रकम 1 से छोटी है, 1 से छोटी। इसको यूं लिखेंगे कि ये 3 का मतलब है 3 हाने बनाए आप, 1 2 लाइनें लगाएंगे, 3 हाने बन जाएंगे, 1 2 3। और जो ऊपर वाली रकम होती है उसका मतलब होगा कि उस लाइन को पहली लाइन को आप बड़ा कर दें, इसको बड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -1/3। ये नंबर लाइन पे जाहिर हो गया। जी बच्चों, अगला पार्ट देखें। सबसे पहले आप लोग जो हैं वो 7 को 2x + 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 7 2 टाइम हो जाएगा 14x प्लस 7 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, 7 4 बार 28। इसके बाद प्लस 12x को वैसे ही लिखें। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे एक 14x वाली एक रकम है और एक 12x वाली रकम है। दोनों रकमें x वाली हैं, इनको हल कर लें। ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो क्या करेंगे, दोनों प्लस की हो तो प्लस करते हैं। 14 × 12 करें तो ये आ जाता है 26। 7x है, x भी 7 उसी तरह लिखें, प्लस 28 को भी लिख दें। अब सादी रकम जो है वो इकट्ठी कर लें, इस तरफ ही बेशक कर लें। 2 इस तरफ है, जब ये भी 28 तरफ आएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा और ये इसी तरफ रहेगा 26x। इसे हल करें तो हो जाएगा माइनस का 26 इज इक्वल टू 26x। अब यहाँ देखें 26 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और उधर x इस साइड पे अब अकेला हो गया। 26 एक बार 26, 26 एक बार 26, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 इज इक्वल टू x। अब इसको सीधा करके देख लें, x इज इक्वल टू -1। अब इसको नंबर लाइन पे जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, 0 इधर लिख लें, बाएं साइड पे -1 लिख लें। हमें -1 नहीं चाहिए, इसी को बड़ा कर लें, बस x इज इक्वल टू -1 ऊपर लिख दें। यह आपका नंबर लाइन पे भी जाहिर हो गया। जी अगला पार्ट है जी 5वां। इसमें भी देख लें, नीचे 3 है, एक 4 है, एक 6 है, बटे आ गए हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट बटों को ख़त्म करना। तो बटों को ख़त्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम में सबसे बड़ी रकम देखें 6 है, तो 6 बाकी रकमों का पहाड़ा पढ़ के चेक करें, उसमें 6 आता है। 3 का तो आ जाता है, 3 2 बार 6, लेकिन 4 का नहीं आता क्योंकि 4 2 बार 8 हो जाता है। अब इसको डबल करें, यानी 6 2 बार 12 करें, तो 12 में ये 4 का टेबल पढ़ें, 4 3 बार 12 वो भी आ गया, 3 4 बार 12 भी आ गया, 6 2 बार 12 भी आ गया। इसका मतलब है एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। इस 12 एलसीएम को इस रकम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ भी करवाएंगे और इसके साथ भी करवाएंगे। तो पहले नंबर पे हम 2x - 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो गया। अब 12 को मल्टीप्लाई करवाएं
3x/4 के साथ इक्वल 12 को मल्टीप्लाई करवाएं 5/6 के साथ। काट दें, 3 एक बार 3, 3 4 बार 12, 4 2 बार 8x माइनस 4 को 1 के साथ भी करें, 4 एक बार 4 माइनस 4 एक बार 4, 4 3 बार 12 और 3 3 बार 9x इक्वल 6 एक बार 6, 6 2 बार 12, 2 5 बार 10। अब चेक करें हम किस्म रकमें हैं, इनको x वाली ये भी इनको हल पहले कर लें। तो 9 में से 8 बाकी 1 बाकी रह गया 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, जवाब के साथ भी माइनस लिख दें। -4 जो है इसे उठा के उस तरफ ले जाएं, या पहले अभी इधर ही लिखा रहने दें, बाद में ले जाइएगा। अब ले जाएं -x इज़ इक्वल टू 10, ये 4 इधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। -x इज़ इक्वल टू 10 जमा 4 बन गया 14। अब ये वाला माइनस उठ के इस तरफ आ जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -14। नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करेंगे? अब भी हमने माइनस की तरफ आना है, तो चूंकि बड़ी रकम है, पीछे भी एक बड़ी रकम थी 54, तो ये इतनी बड़ी नहीं है, तो हम ना 2 का वक्फा रख लेते हैं। इधर रख लेते हैं 0, इधर रखते हैं जी 2 4 6 8 10 12 14, ये -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, एक और लिख देते हैं -16। तो हमने किसको बड़ा करना है? -14 को। तो इसके ऊपर लिख दें x इज़ इक्वल टू -14। ये हल हो गया। चलिए जी, पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, कौन सा है जी? 6। चलिए इसमें भी चेक करें, दोनों रकमें जो हैं, तीनों रकमों में ये नीचे 2 बटे हैं। अब पहले नंबर पे ये टारगेट होगा हमारा बटे ख़त्म करने वाला। तो इसमें सबसे पहले बड़ी रकम चेक करें, 10 है और ये 5 है। 5 का टेबल पढ़ें, 5 2 बार 10 इसके अंदर आ जाता है, तो 10 ही हमारा एलसीएम होगा। 10 एलसीएम के साथ हमने क्या करना है? इस रकम को भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी करवाना है और इसको भी करवाना है। तो 10 के साथ पहले नंबर पे -5x/10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 10 को 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं, -10 को 10/5x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं। 10 10 के साथ काट गया, -5x रह गया। 10 9 बार 90 हो गया, 5 1 बार 5, 5 2 बार 10, 10 2 बार -20x हो गया। अब देखिए जी, -5x है और दूसरी तरफ -20x है। किसी एक तरफ ले जाएं, इस तरफ ले आएं इसको, -5x के साथ। जब ये इस तरफ आएगा माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 20x इज इक्वल टू 90 इधर रह जाएगा। दोनों x वाली इकट्ठी हो गई, तो अब क्या करें? इसको हल करें। 20 में से 5 बाकी रह गया 15, 7x वैसे लिख देते हैं। बड़ी रकम के साथ प्लस है, इधर जवाब के साथ भी प्लस आ जाएगा, लेकिन लिखा नहीं जाता शुरू में, आगे आ जाएगा 90। अब देखें 15x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 90 के पास आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 90/15, और x इज इक्वल टू 15 1 बार 15, 15 6 बार 90, 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6। नंबर लाइन पे जाहिर करें, तो अब हमारा पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो 0 को इस साइड पे रख लें। पॉजिटिव नंबर जो है वो हमेशा दाईं तरफ जाते हैं, या बड़े नंबर दाईं तरफ जाते हैं। तो इधर इसको 0 रखें, 1 रख लें, 2 3 4 5 6, तो 6वीं लाइन जो है इसको बड़ा कर देते हैं और इसके ऊपर x इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। ओके हो गया जनाब? चलिए जी। अच्छा जी, अब पार्ट 3 देखिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना, इसमें बटे हैं, एक है 2, एक है 4 और एक है 12। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम इनके बटे ख़त्म करें। बटे ख़त्म करने के लिए एलसीएम लिया जाता है।
तो एलसीएम का आसान तरीका ये है कि सबसे बड़ी रकम चेक करें कौन सी है, 12। 12 चेक करें कि दूसरी रकमों के पहाड़े पढ़ के चेक करें कि उसमें 12 आ जाता है। 2 का पढ़ें, 2 6 पर 12 आ जाता है। 4 का पढ़ें, 4 3 पर 12 वो भी आ जाता है, और 12 1 पर 12 भी आ जाता है। तो इस तरह से एलसीएम जो है वो इस रकम का होगा 12। अब 12 के साथ करना क्या है कि इस रकम को भी मल्टीप्लाई करवाएं, x/2 को। 12 के साथ 3x/4 को भी मल्टीप्लाई करवाएं, इक्वल 12 के साथ 1/12 को भी मल्टीप्लाई करवाएं। ये तीनों रकमों के साथ 12 को मल्टीप्लाई करवाएं। 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12। ये बन गया आपका 6x। 4 1 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, 3 3 टाइम 9x इज इक्वल टू 12 1 बार 12, 12 1 पर 12, 1 1 बार 1। ये हो गया। अब दोनों रकमें माइनस की हैं, क्या करेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की हो, दोनों रकमें x की हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो क्या करेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की हो तो माइनस करते हैं। तो 9 में से 6 माइनस करें, बाकी रह जाएगा 3x। बड़ी रकम के साथ माइनस है, जवाब के साथ भी माइनस लगा दें, इक्वल टू 1। x को अकेला करना है। अब देखें 3 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस जो है ये साथ रहेगा इस तरह से। तो x की वैल्यू निकल आई -1/3। अब जब आपने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो नंबर लाइन पे जाहिर करने का तरीकाकार ये होगा कि आप ये 0 लिख दें और ये वाला माइनस का 1 लिख दें, क्योंकि माइनस की तरफ जाना है। 1/3 का मतलब है ये रकम 1 से छोटी है। 1 से छोटी, इसको यूं लिखेंगे कि ये 3 का मतलब है 3 हाने बनाए आप। 1 2 लाइनें लगाएंगे, 3 हाने बन जाएंगे, 1 2 3। और जो ऊपर वाली रकम होती है उसका मतलब होगा कि उस लाइन को पहली लाइन को आप बड़ा कर दें। इसको बड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -1/3। ये नंबर लाइन पे जाहिर हो गया।